हमारे भारत देश में मौजूदा अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9% के करीब है, जबकि पिछले साल जून 2023 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8% था और इन कुल बेरोज़गारों में करीब 83% युवा है। यानी 100 में से जो 8 लोग अनएम्प्लॉयड है उनमें 6 से ज़्यादा यूथ है। आपको बता दें कि भारत की आबादी में 50% से भी ज़्यादा युवा है और उन युवाओं में 80% से भी ज़्यादा युवाओं का बेरोज़गार होना ये दर्शाता है कि फ़िलहाल हमारा देश किस मुसीबत में है और आने वाला फ्यूचर कितना घातक होने वाला है। आइए जानते हैं आखिर कौन सी स्टेज पर पहुंचा है अनएम्प्लॉयमेंट, इसके पीछे की वजह क्या है और इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। दोस्तों, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की रिपोर्ट के मुताबिक देश के कुल बेरोजगार युवाओं में पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या वर्ष 2000 के मुकाबले दोगुनी हुई है। वर्ष 2000 में पढ़े लिखे युवा बेरोजगारों की संख्या कुल युवा बेरोजगारों में 35.2% थी। वही 2022 में ये बढ़कर 65.7% हो गई है। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग देश में काम की तलाश कर रहे कुल बेरोजगारों में करीब 66% तो एजुकेटेड युवा है, यानी पढ़े लिखे होने के बावजूद उनके पास जॉब्स नहीं है। ये न्यूज़ हेडलाइंस और तस्वीरें दिखाती है कि देश में बेरोजगारी की क्या हालत है। The ILO says about 65% of the youth in India are jobless. 65%. आप इस डेटा पर नज़र डाल सकते हैं, जिसमें हर साल किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट की दर बढ़ती चली गई है और आज ये 9% तक जा पहुँचे है। ये रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2000 में कुल बेरोजगार लोगों में यंग जनरेशन की हिस्सेदारी 88.6% थी, जो 2022 में 82.9% रह गई है। यानी बीते 22 वर्षों में देश में बेरोजगार युवाओं की संख्या सिर्फ और सिर्फ 6% से कम हो पाई है। हम मॉडर्न ज़माने की तरफ बढ़ तो रहे हैं, लेकिन हमारे पास अपने ही लोगों को देने के लिए जॉब्स नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, काम नहीं है। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी का सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। DW न्यूज़ ने जब भारत के जाने माने इकोनॉमिस्ट संतोष मेहरोत्रा से बात की तो उन्होंने कहा कि भले ही भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो यंग जनरेशन को काफ़ी पीछे छोड़ चुका है। लोग कहते थे कि यूपी युवाओं का राज्य है, आंदोलनकारियों का राज्य है, लेकिन आज हकीकत ये हो गई कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने संसद में बताया कि अप्रैल 2014 से लेके मार्च 2022 के बीच 8 सालों में केंद्र सरकार के विभागों में जॉब्स पाने के लिए करीब 22 करोड़ लोगों ने फॉर्म फिल किया था। पर आपको सुनकर हैरानी होगी कि करोड़ों लोगों में से जिन्हें नौकरी मिली उनकी संख्या करीब 7,22,000 थी। मतलब फॉर्म फिल किया 22 करोड़ लोगों ने और नौकरी लगी 7,22,000 लोगों को। आसान शब्दों में कहा जाए तो जितने लोगों ने नौकरी के लिए आवेदन किया उनमें से केवल 0.32% लोगों को ही नौकरी मिली थी। दोस्तों, बेरोजगारी भारत में कई सालों से बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ बढ़ती जा रही है, लेकिन जब कोविड आया तो उसने इस सिचुएशन को और भी खराब बना दिया। Today, the World Health Organization officially announced that this is a global pandemic. 2020 और 2021 में कोविड-19 महामारी की वजह से लाखों करोड़ों लोगों की नौकरियां गई। कोविड की वजह से लगे प्रतिबंधों के चलते कई सरकारी भर्तियों पर असर पड़ा। इस सब का मिला जुला नतीजा ये था कि भारत के कई स्टेट्स में अनएम्प्लॉयड लोगों का नंबर बढ़ता चला गया। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी CMIEE के अकॉर्डिंग कोविड-19 महामारी की वजह से देश भर में लगे पहले लॉकडाउन की वजह से करीब 12 करोड़ लोगों की नौकरियां गई। CMIEE ने
अपने रिसर्च में ये भी पाया कि 2021 में कोविड-19 की दूसरी लहर में 1 करोड़ भारतीयों ने नौकरी गंवाई थी। चलिए, ये वाला रीज़न तो वो रीज़न है जो हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन बेरोज़गार होने के, काम ना मिलने के और कई ऐसे रीज़न्स हैं जिनमें कहीं ना कहीं गलती आपको देश के युवा के अंदर नज़र आने वाली है। पहला रीज़न है स्किल्स का ना होना। सुनने में बुरा लग सकता है, लेकिन जो रिपोर्ट्स है वो तो यही बता रही है भारत का युवा आज के टाइम के स्किल्स को अपनाने में माहिर ही नहीं है। उनकी जो एजुकेशन है उसकी क्वालिटी इतनी लो है, वो आगे जॉब मार्केट में जाने के बाद काम ही नहीं आ रही है। भारत उन देशों की कैटेगरी में काफ़ी ऊपर आता है जिनकी लेबर के पास स्किल्स नहीं है। 2020 में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में बताया गया था कि हर 5 में से सिर्फ एक भारतीय ऐसे स्किल्स रखता है जो उसे किसी तरह की जॉब दिलवा सके, अदरवाइज स्किल्स ज़ीरो है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के इस आर्टिकल को देखिए जो बताता है कि भारत के सिर्फ 5% लोग ही स्किल्ड हैं, जबकि जापान में ये परसेंटेज 80 और साउथ कोरिया में 96 है। दूसरा जो रीज़न है वो हमारा एजुकेशन सिस्टम। हमारी एजुकेशन का लेवल अभी भी वही है जो आज से 100 साल पहले था। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ऑनलाइन मनी मेकिंग के ज़माने में हमें रैटिफिकेशन वाला सिलेबस ही पढ़ाया जा रहा है, जो ना तो हमारे अंदर स्किल्स पैदा कर सकता है और ना हमारे अंदर कम्युनिकेशन का लेवल बढ़ा सकता है। हमारे जो स्किल्स है और जो आज के टाइम पर जॉब में रिक्वायरमेंट स्किल्स है उनमें बहुत बड़ा गैप है, और ये गैप बिना एजुकेशन और सिलेबस को चेंज किए कभी कम नहीं हो पाएगा। एक और रीज़न हमारे देश की बढ़ती हुई पॉपुलेशन। अभी 24 अप्रैल 2023 में भारत को दुनिया का सबसे पॉपुलेशन वाला कंट्री का टैग दिया गया है, जो कि अब से पहले चीन के पास था। जी हाँ, वही चीन जिससे अक्सर हमारी नोक झोंक होती रहती है। चीन ने अभी 1 साल पहले भारत को दुनिया की सबसे ज़्यादा जनता वाले देश का खिताब पहना दिया है। The percentage of youth that is present in our population, that is one of our biggest strengths, you know. Since we have a lot of consumers, a lot of talent, if we were to use that smartly, we could actually occupy a much better place in the world than we currently do. देश की आबादी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही है, जिसका असर आप साफ साफ देख सकते हैं। यह आर्टिकल आपको दिखाएगा कि भारत की जनसंख्या आखिर कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। एक और जो रीज़न है वो ये भी है कि अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से उतनी जॉब्स नहीं निकल रही जितनी आज से 7 से 8 साल पहले निकला करती थी। फाइनेंशियल ईयर 2017 से फाइनेंशियल ईयर 2021 के बीच जॉब्स का परसेंटेज 7% से गिरा हुआ देखने को मिला, जिसकी वजह से तकरीबन 29 मिलियन जॉब्स नहीं निकली। एम्प्लॉयमेंट में 3 सेक्टर्स होते हैं, फर्स्ट प्राइमरी, सेकंड सेकेंडरी एंड थर्ड टर्शरी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा सेक्टर जीडीपी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है वो है टर्शरी सेक्टर। 14 नवंबर 2023 में टर्शरी सेक्टर ने तकरीबन 54% कंट्रीब्यूशन किया, लेकिन सारी गलती सिर्फ एजुकेशन सिस्टम्स अनस्किल्ड पीपल की नहीं है। कुछ गलती उस सिस्टम की भी है जिसे सरकार हैंडल कर रही है और खाली पड़ी हुई वैकेंसीज को भरने का नाम नहीं ले रही। भारत में बेरोजगारी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा उस सिस्टम में कमी है जो जॉब्स निकालने का वादा तो करता है पर निकालता नहीं। हिंदुस्तान टाइम्स की इस रिपोर्ट को देखिए जो ये दावा करती है कि चाहे इकोनॉमी 7% से बढ़ती भी रहे, फिर भी भारत अगले 10 सालों में इनफ जॉब्स क्रिएट नहीं कर पाएगा। लेकिन इस आर्टिकल के हिसाब से भारत के कई सरकारी पदों पर खाली सीट है। बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनी से लेकर लाखों सरकारी पदों पर भी सीट खाली है और किसी को नौकरी नहीं दी गई है। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 9,79,000 से भी ज़्यादा वैकेंट पोस्ट है। इसमें सबसे ज़्यादा 2,93,000 सीट्स रेलवे में खाली है। केंद्रीय मंत्री सिंह के अनुसार रक्षा सिविल सेक्टर में सबसे ज़्यादा 2,64,000 सीट्स खाली है। इसी तरह गृह मंत्रालय में 1,43,000
भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में 25,934 सीट्स, डाक विभाग में 90,050 और रेवेन्यू सेक्टर में 80,243 सीट्स खाली हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर इस बेरोज़गारी की समस्या को दूर कैसे किया जाए, क्योंकि सिर्फ रीज़न के बारे में बात कर देने से तो कुछ होने वाला नहीं है। पहले समाधान तो यही है कि अभी हाल फिलहाल भारत में जहाँ जहाँ पर नौकरियाँ हैं, जहाँ जहाँ पर पद खाली है, उन्हें जल्द से जल्द भरा दिया जाए, जिससे कुछ लोगों तक तो रोज़गार पहुँचे। दूसरा ये कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदलने की अब सख्त ज़रूरत है। अब ऐसे स्किल्स सिखाने का टाइम है जो उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करें। कंप्यूटर से जुड़े स्किल्स, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनैलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मार्केटिंग स्किल्स, स्ट्रेस डीलिंग बिहेवियर, इन सब चीज़ों पर उन्हें एजुकेशन मिलनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर सही करने की ज़रूरत है। सरकार को मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए नए इंस्टीट्यूट्स खोलने पड़ेंगे। इनके फीस स्ट्रक्चर पर पूरा ध्यान देना जाना चाहिए, जिससे एक टैलेंटेड बच्चा फीस की वजह से पीछे ना रह जाए और देश में जो कमी है डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की, वो भी दूर हो जाए। वीमेन को वर्क प्लेस पर ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो भी तो देश का हिस्सा है। उनके स्किल्स भी देश के काम आएंगे, इसलिए वर्क प्लेस पर उनकी सेफ्टी के रूल्स होने चाहिए, जिससे वो विश्वास के साथ काम करने आ सकें। साथ ही हमें खुद भी अपने टेक्निकल स्किल्स पर काम करने की ज़रूरत है। आज आपके पास इंटरनेट है, स्मार्टफोन है। देश में कुल इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या 63.67 करोड़ है, लगभग 64 करोड़। इनमें अर्बन एरियाज़ में 40.97 करोड़ और रूरल एरियाज़ में 22.70 करोड़ लोग इंटरनेट चलाते हैं। लेकिन आप उसे सोशल मीडिया पर वेस्ट कर रहे हैं। हमें ज़रूरत है यूट्यूब का सही इस्तेमाल करने की। हम यूट्यूब से बहुत सारे स्किल्स सीख सकते हैं और फिर कमाना भी शुरू कर सकते हैं। साथ ही हमें अपने एटीट्यूड में चेंज लाने की भी ज़रूरत है। हमें समझना होगा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई भी नौकरी छोटी या बड़ी नहीं होती। अगर आप 10,000 रुपये भी कमा रहे हैं तो आप एम्प्लॉयड पर्सन हैं, और फिर जब आप काम करना शुरू कर देंगे आपके नॉलेज एंड स्किल्स बढ़ेंगे और इससे आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे और आपको बाहर की दुनिया के बारे में जानने का मौका मिलेगा। और क्या पता कल आपकी वही छोटी नौकरी आपको किसी बड़े मुकाम पर ले जाए। फिलहाल भारत के युवाओं को ये समझना ज़रूरी है कि अगर वो खेती कर रहा है तो ये शर्म की बात नहीं है। इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, प्राइवेट जॉब्स, ये सब काम करना शर्म की बात नहीं है, बल्कि आपको गर्व होना चाहिए कि आप किसी भी तरह से पैसे कमाने में सक्षम हैं और अपने पैरों पर खड़े होकर अपने जीवन की, अपने माँ बाप की, अपने घर की जिम्मेदारियों को उठा रहे हैं। और जब हमारी ये सोच बदलेगी तभी हमारा भविष्य और हमारा देश बदलेगा।